बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली अब खंडहर बन चुकी थी और गांव के लोग उसे भूली बिसरी हवेली कहते हैं। उस हवेली में कोई नहीं जाता क्योंकि रात को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी, जैसे कोई सीढ़ियों पर चल रहा हो, कोई रो रहा हो या कोई दरवाजा खोल बंद कर रहा हो। गांव के बच्चों को सख्त मना था उस हवेली के पास जाने से, पर एक दिन तीन दोस्त अजय, सोहम और दीपक, जिन्हें डरावनी कहानियां सुनने का शौक था, उन्होंने तय किया कि वो उस हवेली का रहस्य जानेंगे। यह सब एक पूर्णिमा की रात को हुआ। तीनों दोस्त टॉर्च, मोबाइल और एक कैमरा लेकर हवेली की ओर चल दिए। रास्ते में बूढ़े काका मिले। उन्होंने कहा, बच्चों मत जाओ वहां, वो हवेली जीवित नहीं, मृत आत्माओं की है। लेकिन लड़कों ने हंसते हुए बात को टाल दिया और आगे बढ़ गए। हवेली के पास पहुंचते ही हवा का तापमान अचानक गिर गया। चारों ओर सन्नाटा था, बस हवा की सरसराहट और उनके कदमों की आवाज। हवेली के अंदर घुसते ही एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी चरमराई। सबने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। अंदर की दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे, कुछ संस्कृत में, कुछ बिल्कुल अनजान प्रतीक। अजय ने कहा, ये कुछ जादुई जैसा लग रहा है। तभी एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। सोहम ने कहा, लगता है किसी ने हमें आमंत्रण दिया है। जैसे ही वे कमरे में घुसे, वहां ठंडी हवा का झोंका आया और पीछे का दरवाजा बंद हो गया। दीपक ने टॉर्च का रुख चारों ओर घुमाया। दीवार पर एक पुराना चित्र टंगा था जिसमें एक परिवार दिख रहा था, लेकिन उन सब की आंखें लाल थीं और वो सीधा कैमरे की ओर देख रहे थे। तभी एक आवाज आई, एक लड़की की धीमी फुसफुसाहट, क्यों आए हो यहां? सब एक पल के लिए थम गए। दीपक ने जल्दी से कैमरा चालू किया। कैमरे में अजीब अजीब आकृतियां दिखाई देने लगी जो आंखों से नहीं दिख रही थी। फिर अजय ने एक पुराना संदूक देखा और उसे खोल दिया। उसमें एक डायरी थी, उस हवेली की बेटी अंबिका की। डायरी में लिखा था कि उसके माता पिता ने उसे बलि के रूप में एक तांत्रिक को सौंप दिया था। उसकी आत्मा अब भी मुक्ति की तलाश में है। तभी चारों ओर दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। दीपक ने कहा, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, मुख्य दरवाजा बंद हो गया। सोहम ने डरते हुए पूछा, अब क्या करें? अजय ने कहा, शायद डायरी में ही कोई उपाय हो। उन्होंने ध्यान से पढ़ा। आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो मेरा नाम पुकारेगा वो मुक्त हो जाएगा, लेकिन एक को रहना होगा। लड़के समझ गए, एक को रहना पड़ेगा ताकि बाकी बच सके। कुछ पल के सन्नाटे के बाद अजय आगे आया और बोला, मैं रहूंगा, तुम दोनों जाओ। सोहम और दीपक ने विरोध किया, लेकिन अजय ने जोर देकर उन्हें भागने को कहा। जैसे ही उन्होंने अंबिका नाम पुकारा, हवेली हिलने लगी, दीवारों से चीखें आने लगी, लेकिन दरवाजा खुल गया। सोहम और दीपक दौड़ते हुए बाहर आए और अजय पीछे रह गया। अगले दिन गांव वालों को हवेली शांत दिखी, पर अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हफ्तों बाद जब कुछ लोग हिम्मत करके गए तो उन्होंने पाया हवेली की दीवारों पर एक नया चित्र बना हुआ था, तीन दोस्तों का, लेकिन एक की आंखें अब लाल थीं। आज भी कहते हैं, हवेली में अगर कोई जोर से अंबिका नाम पुकारे तो हवेली फिर से जाग उठती है। रात के अंधेरे में अगर वहां से किसी के हंसने की आवाज आए तो समझ लेना वो अब भी वहां है, किसी और का इंतजार करती हुई।